से लोग कनाडा में काम करने जाते हैं। कनाडा एक माइग्रेशन लैंड है। कनाडा एक प्रवास की धरती है। पूरी दुनिया से लोग कनाडा में काम करने के लिए जाते हैं। जो भी कनाडा जाता है उसका एक मकसद होता है, एक ड्रीम होता है। ज़्यादातर लोग सेटल होने जाते हैं। पढ़ाई की बात करें तो दुनिया में सबसे अच्छी पढ़ाई भारत में है। इंडिया से अच्छी पढ़ाई कहीं पे भी नहीं है। यहाँ जो चीज़ आप 50,000 लाख रुपए में पढ़ सकते हैं, वही पढ़ाई कनाडा में आपको 15 लाख 20 लाख रुपए में पढ़ाई जाती है। क्या है ये मामला, क्यों जाते हैं लोग पढ़ने, क्या होता है वर्क परमिट, कैसे काम करने का वीज़ा मिलता है, कैसे पीआर मिलती है, आज ये सारी चर्चा करेंगे इस वेबिनार में। धन्यवाद आप सब भाई बहनों का, जितने लोग आप मेरे साथ लाइव जुड़े हो। ऋणी हूँ आप सब भाई बहनों का, आप हर रोज़ इतना प्यार देते हैं। मुद्दा क्या है कि रोज़गार चाहिए हर किसी को। हर कोई चाहता है कि भरपेट रोटी खा के सोए, अपनी ख्वाहिशें पूरी करे। सारी ज़िंदगी हम लोग ज़रूरतें पूरी करने में निकाल देते हैं, ख्वाहिशों की बारी ही नहीं आती। चाहते हैं जहाज खरीदना, चाहते हैं आसमान में उड़ना, चाहते हैं आपका भी बंगला हो बहुत बड़ा, आप भी अपनी रोल्स रॉयस में घूम रहे हों, आपके बच्चे भी दुनिया की हर खुशी के साथ जी रहे हों। तो क्या करना है? संघर्ष करना पड़ेगा, कुछ ज्ञान लेना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। दुनिया के अमीर लोग, दुनिया के कामयाब लोगों के पास एक चीज़ कॉमन होती है, वो पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ते हैं। उन्होंने सही समय पर सही डिसीजन लिया होता है। बहुत सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते थे ज़िंदगी में जब मैं सपने बड़े किसी को सुनाता था। अक्सर युवावस्था में, स्कूल कॉलेज के टाइम पर जब मैं किसी से बात करता था तो मेरे ऊपर हंसा जाता था, मेरा मजाक उड़ाते थे लोग कि यार इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, धरती पे पैर रख के चलो। बहुत सारे रिश्तेदार भाई बहन कहते थे यार तू तो ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, तेरा कुछ नहीं बनने वाला, रोटी तेरे पास खाने का नहीं है, तू बात करता है बड़ी बड़ी गाड़ियों की, बंगलों की। क्या हुआ, एक ना एक दिन, आज वो दिन आ चुका है जब मेरे को जो ज़िंदगी में चाहिए था मैंने अचीव कर लिया। कैसे ये अचीव हुआ? संघर्ष किया। मैं अपनी बात से शुरू करके आपकी तरफ आता हूँ। आपकी कितनी पगार है आज के दिन, पता है आपको? आपकी 15,000 रुपये तनख्वाह, 20,000 है, 25 है, 50 है। 50,000 रुपया जो आदमी आपको तनख्वाह देता है वो कम से कम 5 लाख रुपया आप पे से रस निकाल लेता है। ये उसी तरह है जब हम गन्ने का रस निकालते हैं तो गन्ने में से जब रस निकल जाता है तो उस गन्ने की क्या हालत होती है, वो हालत आज उस आदमी की है जो 50,000 लाख रुपए नौकरी पे काम कर रहा है। उसके मालिक द्वारा उसमें से तब तक रस निकाला जाता है जब तक वो पिस नहीं जाता। कुछ ऐसा ही जूस की दुकानों पर आपको देखने को मिलता है। एक संतरे, किन्नू, सेब में से जब रस निकाला जाता है उसके बाद उसमें क्या रह जाता है? जिस बिजनेस पे आप काम कर रहे हैं, जिस मालिक को आप पैसे कमा के दे रहे हैं, वो आप में से हर रोज रस निकाल रहा है, रस निकल रहा है आपके अंदर से। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप डरपोक हो जाएंगे, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे जिंदगी में। बड़े बड़े डिसीजन छोटी उम्रों में लिए जाते हैं। रिस्क लेने की उम्र 20, 25, 30 साल होती है। 30 साल के बाद आदमी डरपोक हो जाता है। 35, 40 के बाद वो अपनी वृद्धावस्था की तैयारी करनी शुरू कर देता है। 40 के बाद तो कोई चांटा भी मार जाए, बंदा चुपचाप चांटा खा के साइड पे हो जाता है। 40-45 पे लोग डरपोक हो जाते हैं, मंदिर गुरुद्वारे में चर्च में जाना शुरू कर देते हैं कि उनको लगता है उनका आखिरी समय आ चुका है। आपने देखा होगा बहुत सारे बूढ़े लोग मौज करते हुए आपको वीडियोस में नजर आते हैं। ये बूढ़े लोग वो मौज कर रहे हैं जिन्होंने अपनी बाल अवस्था में काम किया,
छोटी उम्र में जिन लोगों ने रिस्क लिए, छोटी उम्र में जिन्होंने चौके छक्के मारे, आज उसके पास इतना भंडार है कि वो बैठ के खा सकता है। ये उम्र है ना जो आपकी हर रोज निकल रही है। बात लाखों की करते हैं, 2, 4, 5 लाख 10 लाख तक की गिनती तो किसी को भी आती है। करोड़ भी समझ लग जाती है, 50 करोड़, 100 करोड़, 200, 500, 1000 करोड़। जब हम गिनती काउंट करते हैं, आपको पता है जिंदगी में कितने घंटे होते हैं आपके पास, कितने पल होते हैं, कितने दिन होते हैं आपके पास। मुश्किल से 30-35 हजार दिन मिलते हैं आपको। एक एक दिन जो आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं वो बहुत कीमती होता है। समय निकला जा रहा है दोस्त, ये समय है कुछ करने का। आज कनाडा चले जाओगे, 10, 12, 15 लाख रुपए महीना सोच सकते हो। यहां तो मर भी जाओगे फिर भी कोई 50,000 से 2 लाख रुपए की नौकरी नहीं देने वाला। देख लो कोरोना में क्या हाल हुआ दुनिया का। अच्छा भला आदमी सड़क पे आ गया। मेरा काम आप लोगों को मोटिवेट करना है, मैं जरिया बनता हूं। प्रभु श्री राम ने मुझे शक्ति दी है कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूं। मैं आपकी जिंदगी बेहतर कैसे बन सकती है बता सकता हूं। करना आपको खुद ही पड़ेगा। जहाज में आप बैठेंगे, -50 डिग्री टेम्परेचर में आप उतरेंगे, ठंडी लगेगी, सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। जब आदत पड़ जाएगी तो कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। ना तो यहाँ पे ठंडी होती है, ना यहाँ पे रात को बर्फ पड़ती है, ना ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। किधर भी देखो 2-2, 3-3 फोन लेके हर कोई आदमी घूमता है, फिर कहता नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, कौन जिम्मेदार है? तुम खुद जिम्मेदार हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूर लाइफ। मम्मी पापा जन्म दे दिया और कुछ नहीं दे सकते इससे ज्यादा। तुम्हें अच्छे संस्कार दे दिए, आज तुम चोरी नहीं करते, आज तुम झूठ नहीं बोलते, आज तुम मेहनत करते हो। ये शिक्षा तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा ने दी है और किसी ने नहीं दी। स्कूल कॉलेज हमें तहजीब सिखाते हैं, हमारे शिक्षक हमें जिंदगी में समाज में चलना सिखाते हैं। अमीर लोग, ज्यादा अमीर लोग पढ़े लिखे होते हैं, गरीब लोग पढ़ाई नहीं पढ़ते। नालायक लोग जो पढ़ाई में फेल हो जाते हैं वो ज्यादातर लोग नालायक ही रहते हैं। कोई टैक्सी चला रहा होता है, कोई डिलीवरी कर रहा होता है। आपके बहुत सारे भाई बहन आपके साथ रोजमर्रा की जिंदगी में आपको लोग मिलते हैं जो छोटे छोटे कामों में व्यस्त हैं। कुछ लोग आपके साथ भी पढ़ रहे होंगे, आप आज फिर 50,000 रुपये तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, दुनिया आज भी 15,000, 20,000 रुपये पे काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई पढ़ी नहीं, समय पर सही डिसीजन नहीं लिया। मैं आपकी जिंदगी में एक जरिया बनूंगा, टर्निंग पॉइंट होऊंगा। अगर आपको मेरी बात समझ लगी, हम आपको कनाडा भेज सकते हैं 3 हफ्ते 4 हफ्ते में। मैं वो शख्स हूं जो आपको आपके माँ बाप से दूर करूंगा। मैं वो शख्स हूं जो आपको अपने भाई बहनों से दूर करूंगा। मैं वो जरिया हूं जो आपको गरीबी से निकाल के संघर्ष की जिंदगी में लेके जाऊंगा। आज 150 करोड़ की आबादी में चांस नहीं मिलता दोस्त, वहां 4 करोड़ की आबादी है। संघर्ष करोगे कुछ ना कुछ जरूर हासिल कर लोगे। कनाडा में काम करने का वीज़ा, जिसलिए आप सब भाई बहन इस टाइम रात को इकट्ठे हुए हैं, काम करने का वीजा, हाउ टू ऑब्टेन कैनेडियन वर्क परमिट विदाउट LMI एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। कनाडा में काम करने का वीजा फ्री में कैसे मिलता है? फ्री में तो भाई साहब दुनिया में नहीं कुछ देता। अगर आप कनाडा में LMI के थ्रू वीजा लेते हैं, $50,000 वहां पे इमिग्रेशन एजेंट आपसे मांगता है। ये 2 नंबर की नौकरी होती है जिसमें आपके गन्ने में से रस निकाला जाता है,
आपका नींबू निचड़ जाता है, ना आप उधर के रहते हैं ना आप इधर के रहते हैं। जो भी वर्क परमिट पे कनाडा जाना चाहता है उसको पता है LMI लेनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी, किसी की मिन्नत करेंगे, कम पैसे पे काम करना पड़ेगा। 50 रुपये दिहाड़ी चल रही होगी, तुम्हें 10 रुपये देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वीज़ा नहीं है, तुम LMI पे आए हो। बिना LMI के वर्क परमिट मिलता है इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम में। इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम IMP बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम C42 एक सेक्शन है। C42 सेक्शन के अंदर आप अपनी पत्नी के साथ जाते हैं। आपकी पत्नी कनाडा में पढ़ने का वीज़ा अप्लाई करती है और आप कनाडा में काम करने का वीज़ा अप्लाई करते हैं। यह रिलेशनशिप बेस्ड वीज़ा होता है। यदि पति पत्नी दोनों में से एक जन पढ़ने जा रहा है तो दूसरे जन को काम करने का वीज़ा मिलता है। ये ओपन वर्क परमिट होता है। ये वर्क परमिट की कैटेगरी में ओपन वर्क परमिट है। इस पे आप टैक्सी चला सकते हैं, आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर सकते हैं, आप खुद की दुकान खोल सकते हैं, मोबाइल रिपेयर कर सकते हैं, आप जिधर चाहो उधर काम कर सकते हो। आप 40 घंटे काम कर सकते हो, आप 20 घंटे काम कर सकते हो। जितने भी घंटे आपसे काम होता है, आपका शरीर अलाउ करता है, आप उतने घंटे काम कर सकते हैं। यदि आप अपनी पत्नी के साथ कनाडा में डिपेंडेंट वीज़ा पे जाते हैं, आपकी पत्नी यहाँ पे पढ़ने जाती है और आपको डिपेंडेंट वीज़ा में ओपन वर्क परमिट मिलता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिसके लिए आपको किसी एम्प्लॉयर को पैसे नहीं देने होते, आपको किसी तरह के कोई पैसे गवर्नमेंट को नहीं देने होते। आप पढ़ने का वीज़ा लेते हैं अपनी वाइफ का या अपने पति का, पति पत्नी दोनों में से एक जन पढ़ना जाता है, दूसरे जन को ओपन वर्क परमिट मिलता है जिस पे आपको पूरा समय काम करने का अधिकार होता है। आपकी उम्र 35-40 साल हो गई है, शादी हुए 15-20 साल हो चुके हैं, 2-3 बच्चे हैं, सारा परिवार इकट्ठा जाएगा और सिर्फ 1 महीने में चला जाएगा। आज जनवरी इनटेक के लिए एडमिशन कर रहे हैं। जो स्टूडेंट बनेगा परिवार में से उसको 8 महीने पढ़ना अलाउड है कम से कम। यदि आप 8 महीने पढ़ लेंगे तो आपके रास्ते खुल जाएंगे PR तक के। बहुत सारी वीज़ा कैटेगरी हैं कनाडा में PR लेने के लिए। ज़िंदगी में कुछ करने के लिए पहला कदम उठाना पड़ता है। ये पहला कदम है कनाडा का स्टडी वीज़ा, दूसरा कदम वर्क परमिट, तीसरा कदम PR। कनाडा में आबादी बूढ़ी हो चुकी है, एजिंग की बहुत बड़ी समस्या है। आज यंग लोगों की ज़रूरत है। आप जवान हैं, आपकी हड्डियों में ताकत है, आप मेहनत मजदूरी कर सकते हैं तो कनाडा में काम करने का वीज़ा लीजिए। जहां यदि आपने सोच लिया ना कि मैं 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं तो आप कमा लेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है वहां पे। यहां आप सोच लेंगे दुनिया मजाक उड़ाएगी आपका। लोग सोचते ही नहीं है। आपके सपने कम से कम बड़े होने चाहिए। मैं कनाडा में वर्क परमिट पे भेजूंगा आपको। ये ओपन वर्क परमिट होगा, इसमें आपके श्रीमती जी पढ़ने जाएंगे, आप श्रीमान जी वर्क परमिट पे जाएंगे। इसकी 2 ही शर्तें हैं, 12वीं क्लास आपने पास करी हो या आपकी श्रीमती जी ने पास करी हो, और आपको अंग्रेजी भाषा का इतना ज्ञान हो कि आप आइल्स के टेस्ट में 6 बैंड क्लियर कर सकते हो। आप आइल्स में 6 बैंड ले सकते हैं, आप स्टूडेंट बनेंगे। जो आदमी आपकी हस्बैंड वाइफ दोनों में से आइल्स नहीं कर सकता वो वर्क परमिट पे जाएगा। आपके 21 साल तक के बीच बच्चे आपके साथ जाएंगे। आपके बच्चों की 12वीं तक की पढ़ाई फ्री होगी। 12वीं के बाद आपके बच्चों की डोमेस्टिक फीस लगेगी। ये मामला 1-2 साल चलेगा। 2 साल बाद आप एक्सप्रेस एंट्री के तहत PR अप्लाई कर पाएंगे।
हम हर रोज बच्चों को गाइड करते हैं कैसे आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। उम्र हर रोज निकली जा रही है। यदि आपकी भी बढ़ती उम्र है, आपको डर लगता है आने वाले समय से, जितनी जल्दी हो रिस्क लीजिए। अगर कहीं दोबारा कोरोना जैसी बीमारी आ गई तो लिपट जाएंगे आप। आपका खेल निपट जाएगा, कुछ नहीं होने वाला समय में। समझदार बनिए, समय के साथ चलिए। रुपए पैसे नहीं लगते इसमें दोस्त, फ्री में ही है ये काम सारा। तुम्हारी जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। इसमें किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखला लेना पड़ता है, 5-10 लाख रुपए उसकी फीस होती है। सारा परिवार जा सकते हो। तुम्हारे पास साल की फीस नहीं है, 6 महीने की फीस देके चले जाना। नहीं है वो भी ऐसे चले जाना, पैसे हमें 6 महीने बाद दे देना। बहुत रास्ते हैं। मैं तुम्हारे लिए सोल्यूशन हूं, प्रॉब्लम नहीं हूं। तुम्हें मेरी बात समझनी है। वी आर सोल्यूशन, वी आर नॉट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम्हारे पास रोजगार का साधन नहीं है। आज तुम्हारी नौकरी चले गई यार, तुम्हारा कारोबार डूब गया। कोरोना में तुम्हारे हाथ पैर नहीं लग रहे दोबारा। तुम्हारे बहुत सारे रिश्तेदार भाई बहन कनाडा रहते हो, कहते एक बार आ जा भाई, बाकी हम देख लेंगे। है आपका मन जाने का? इस वीडियो के साथ, इस लाइव सेशन के साथ एक फॉर्म का लिंक दे रहा हूं आपको अभी। इस फॉर्म को भर दीजिए। सुबह आपको मेरे साथ अपॉइंटमेंट बना दी जाएगी। आप जूम पे, गूगल मीट पे अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। आप मुझे दफ्तर में आके मिलना चाहे मिल सकते हैं। शनिवार को हमारा सेमिनार है गुड़गांव के अंदर। जो भाई दिल्ली के आसपास रहते हैं, गुड़गांव में, नोएडा में रहते हैं, गुड़गांव में आके मिल सकते हैं। गुड़गांव सेमिनार के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी। मैं कमेंट बॉक्स के अंदर एक फॉर्म का लिंक डाल रहा हूं। इस फॉर्म को भर दीजिए। इस फॉर्म को भर देंगे, हमारे पास आपकी डिटेल आ जाएगी। हमारे टीम मेंबर सुबह आपसे बात करके आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म कर देंगे। रुपए पैसे नहीं लगने वाले दोस्तों, समझिए, मिशन समझिए। यदि कोई आदमी काम कर रहा है, उसका मिशन क्या है? मेरा मिशन उन गरीब भाई बहनों को भेजना है जो नहीं जा पा रहे। तुम्हारा वीजा 2-4 बार रिफ्यूज हो चुका है, तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखा रहा। मेरी प्रभु ने ड्यूटी लगाई है, मैं जरिया बनूंगा तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए। मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं। कोई भी भाई बहन जिसकी कोई खुशी है, जिसका कोई ड्रीम है, वो रह ना जाए। आपका कोई भी कंसर्न है, कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड, मेरे पास आपके हर सवाल के जवाब हैं। आपको कुछ भी जानना है, आप Q&A सेक्शन में लिखिए, आप चैट विंडो पे चले जाइए, आप कमेंट सेक्शन पे चले जाइए, आप अपॉइंटमेंट बना लीजिए। हमारी एक शाखा गुजरात में, बड़ोदरा में है, चंडीगढ़ में है, जालंधर में है। दिल्ली में हमारा सैटरडे को सेमिनार आयोजन हो रहा है। जो लोग भारत से बाहर रहते हैं, अगले हफ्ते हमारा सैटरडे संडे को सेमिनार है दुबई में। जो भाई लोग दुबई रहते हैं, वो इस फॉर्म को फिल करके अपनी अपॉइंटमेंट कंफर्म कर लीजिए। आपका कोई भी कॉमन सवाल है, आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं अभी जवाब देने की कोशिश करता हूं। Q&A सेक्शन में आप लिख सकते हैं। हाउ मच एक्सपेंस फॉर स्टडिंग एट देयर। पहला सवाल है कि कितने पैसे लगेंगे। पैसे लगते हैं $30,000। डॉलर है 65 रुपए का, ये बनता है 22 लाख रुपए। अगर आपके पास 22 लाख रुपए हैं तो आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं। नहीं है ना, कोई बात नहीं। कितने पैसे? 2-4-5 लाख रुपया है, इतने में भेज देंगे। कई तरह के कॉलेज हैं, कई तरह की यूनिवर्सिटियां हैं। किधर साल की फीस जाती है, किधर 6 महीने की फीस जाती है, किधर फ्री में भी चले जाता है, किधर स्कॉलरशिप भी होती है। सो कम से कम 4-5 लाख रुपए आपके पास है, इतने पैसों में ही चले जाएंगे और पैसे लेंगे वीजा लगने के पास। आगे हैं सैयद जुबैर। मेरे पास विजिट वीजा है तो कनाडा जाकर कैसे विजिट करूं, वर्क परमिट में कन्वर्ट करूं।
सैयद जुबैर, जोर लगा लो, तुम्हें कम से कम $50,000 में मांझेंगे वहां पे लोग। वहां पे जो इमिग्रेशन प्रोफेशनल्स हैं वो $50,000 लेंगे तुम्हारे से ये वीज़ा चेंज करने का, जो मैं 2-4 लाख रुपए में तुम्हारा चेंज करा दूंगा। सैयद साहब जाना चाहते हैं, आपको मैंने चैट विंडो के अंदर फॉर्म का लिंक दिया है, इस फॉर्म को भर दीजिए। सुबह में आपको दफ्तर से कॉल आ जाएगी, मेरे साथ अपॉइंटमेंट बनाइएगा। जो लोगों के पास विजिटर वीज़ा है वहां जाके चेंज कराओगे, कम से कम $40,000 से $50,000 लेगा वहां का एजेंट। समझदार बनिए। यदि कोई आदमी आपको कुछ समझा रहा है, उसका कोई मिशन है, आप इस टाइम रात के इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप कुछ चाहते हैं हमारे से, मैं आपके साथ जुड़ा हूं, मैं भी आपसे बहुत कुछ चाहता हूं। क्या चाहते हैं आप, क्या मैं चाहता हूं? मुझे शौक है, मुझे काम करना है, मेरी ड्यूटी लगाई गई है प्रभु द्वारा। आप भी चाहते हैं कि आपका कोई काम बने, आप हमें अभी संपर्क करिए। ये वीज़ा से रिलेटेड कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं है जो हमें समझ नहीं है। आज तक हजारों बच्चों को भेज पाए हैं। संपर्क करिए अभी, ये फॉर्म के लिंक डाल रहा हूं मैं आपको। यदि आप ये फॉर्म फिल कर देंगे, मेरी टीम सुबह आते ही आपके साथ मेरी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर देगी। जो लोग दिल्ली के आसपास रहते हैं वो सैटरडे के इवेंट के लिए सब्सक्राइब करिएगा, आपकी रजिस्ट्रेशन सुबह हो जाएगी। कॉमनली आपका कोई सवाल है, मैं ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अक्सर लोग जब बाहर जाना होता है छोटी छोटी कारणों से रह जाते हैं। एक अभी सवाल आया है कि मैंने MBA करी है और 16 साल का तजर्बा है, हाउ कैन आई गो एंड व्हाट विल बी द एक्सपेंस। एक्सपेंस तो मैंने बता ही दिया कि 25 से 30 लाख रुपया वहाँ की यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है। अगर आपके पास 4-5 लाख रुपया है, हम इतने में भेज देंगे, ये आपकी पढ़ाई की फ़ीस होगी। ये पैसे आपको वीज़ा के बाद देने हैं, वीज़ा के पहले आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। कोई भी ओपन वर्क परमिट चाहता है, अपनी वाइफ को आइल्स का टेस्ट करा लीजिए। उसे आइल्स नहीं हो रही, उसको PTE का टेस्ट कराइए। PTE नहीं हो रही, उसको टॉफेल का टेस्ट कराइए। टॉफेल भी नहीं हो रहा, केल का टेस्ट करा दीजिए। कुछ भी नहीं हो रहा है कि पासवर्ड टेस्ट होता है वो कराइए, डोलिंगो टेस्ट होता है वो करा दीजिए, वंडरलिंक का टेस्ट होता है वो करा दीजिए। कुछ भी, कुछ ना कुछ तो इंग्लिश का प्रूफ आपको देना पड़ेगा यदि आपको वीज़ा लेना है। आपको कुछ भी चाहिए और आप जानना चाहते हैं, आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको सबको लिंक भेज रहा हूँ कमेंट सेक्शन में के अंदर, आप इस लिंक को फिल कर दीजिए। जैसे ही सुबह हमारी टीम आएगी, आपकी 1-to-1 अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो जाएंगी। आप मेरे साथ फेसबुक पे लाइव होते हैं, इंस्टाग्राम पे लाइव होते हैं, हमारे पास आपका डेटा है। सुबह में आपको सारी जानकारी जूम पे, गूगल मीट पे मिल जाएगी। अगर आपने मिलना हुआ, आप मिलने के लिए आ सकते हैं, या आप सैटरडे को गुड़गांव सेमिनार का हिस्सा बन सकते हैं। और किसी भाई बहन का कोई सवाल रहता है, मैं जवाब दे सकता हूं। आप लिख दीजिए कमेंट में, कमेंट बॉक्स में, वर्क परमिट कितना पे करना है, जॉब, फूड, पैकिंग है, भाई कुछ नहीं है। समय मत खराब करो अपना और हमारा। ऑलरेडी बता चुका हूं, जो वर्क परमिट मिलना है बीवी के बेस पे मिलना है। तो अपनी श्रीमती जी जो आपके घर के लक्ष्मी है, उनको आइल्स कराइए, उनकी पूजा कीजिए थोड़े दिन, उसको काम धंधे से छुट्टी दीजिए, उसकी सेवा करिए, उसको इंग्लिश का टेस्ट पढ़ने दीजिए और इंग्लिश का टेस्ट कराइए। यदि वो अच्छे बैंड ले लेगी, आपका सारा परिवार कनाडा चले जाएगा। आपको वर्क परमिट सिर्फ आपकी बीवी दिला सकती है और कोई नहीं दिला सकता। तो इसलिए आपके घर पे जो लक्ष्मी जी हैं, उनकी पूजा कीजिए, उनको बोलिए कि आपके लिए जैसे व्रत रखते हैं ऐसे आपके लिए पढ़ाई करें, इंग्लिश में अच्छे बैंड लाएं, ताकि आप अपना कनाडा जाने का वर्क परमिट का शौक़ है उसको पूरा कर पाएँ। जितने भी लोग इस टाइम लाइव जुड़े हुए हैं, मेरी विनती है, मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर एक फॉर्म का लिंक डाला है। आप इस फॉर्म को यदि भरेंगे तो हमारी टीम आपसे
सुबह राब्ता करेगी और आपकी मेरे साथ 1-to-1 अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो जाएगी। कोशिश करी है मैंने आप लोगों को समझाने की। ये वर्क परमिट इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के अंडर आता है। इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम C42। यदि आप इस वीज़ा पे जाएंगे आपको PR मिल जाएगी, आप कनाडा के वसनीक बन जाएंगे। आज माइग्रेशन एक धंधा है, ये बिजनेस है। किधर भी जाएंगे कोई 10,000 मांगेगा, कोई 20,000 मांगेगा, कोई 50,000 मांगेगा। यहाँ पे कोई भी पैसा आपसे एडवांस नहीं लिया जा रहा। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं उन लोगों को भेजने का जो एलिजिबल है। एम्बेसी द्वारा किसको वीज़ा दिया जाएगा? जिसके पास आइल्स के 6 बैंड है, जो 12वीं कक्षा पढ़े हुए हैं। यदि आपने 12वीं कक्षा पढ़ी हुई है और आपके 6 बैंड हैं तो 1 महीना, सिर्फ 1 महीने में चले जाएंगे। एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया हुआ है, CPP प्रोग्राम, कनाडा पैसेज प्रोग्राम। जो भाई बहन गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके घर पे बच्चे लायक हैं, बच्चे की पढ़ाई में अच्छे नंबर हैं, आइल्स में अच्छे बैंड हैं, पैसे नहीं है बाहर जाने के लिए, ऐसे लोगों को हम हौसला दे रहे हैं। आप आइए हमारे पास, हम बिना पैसों के भेज सकते हैं। कनाडा में बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे हम स्कॉलरशिप ले रहे हैं उन गरीब बच्चों के लिए जिनकी पढ़ाई में अच्छे नंबर हैं। यदि आप भी अच्छे नंबरों से पास हुए हैं और आपके आइल्स में 6 बैंड हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं और आप फ्री में बिना पैसे के कनाडा जाना चाहते हैं, तो हमारी किसी भी वीडियो के ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करिए, या ये मैंने फॉर्म अटैच किया है, इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। आपको चंडीगढ़ हमारी शाखा में आना है, आप जलंधर आ सकते हैं, आप बड़ोदरा में आ सकते हैं। जो लोग दिल्ली के आसपास रहते हैं, दिल्ली में सैटरडे को गुड़गांव में सेमिनार है, उसके लिए आप कंफर्मेशन ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बार बार विनती करता हूँ हर रोज़ वीडियो में कि किसी को पैसे मत दीजिएगा। बहुत सारे फ्रॉड लोग व्हाट्सएप पे मेरी फ़ोटो लगा के बच्चों को फ़ोन करते हैं। कोई दुबई के नंबर से करता है, कोई कतर के नंबर से, कोई अमेरिका के नंबर से, कोई कनाडा के नंबर से कि हम विनय हरी के ऑफिस से बोल रहे हैं, हमें पैसे दे दो। कोई GPay मांगेगा, कोई क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगेगा, कोई पेटीएम से मांगेगा। प्लीज़ मेरी विनती है, किसी को पैसे मत दीजिएगा। हमारी कंपनी में कोई भी पैसा वीज़ा के पहले नहीं लिया जाता। अगर कोई पैसे लिए भी जाते हैं कंपनी के बैंक अकाउंट में लिए जाते हैं। सो आपको जो भी पैसे का लेन देन करना है, समझना है, वो दफ्तर आके करना है। किसी को भी ऑनलाइन कागज पैसे कुछ भी नहीं देना जब तक आप संतुष्ट ना हो जाएं। चंडीगढ़ में ऑफिस है हमारा, 7 दिन ऑफिस खुला होता है। चंडीगढ़ अप्लाई कर लीजिए, जलंधर, वडोदरा, किसी भी ऑफिस में आप संडे को भी आ सकते हैं। रविवार को भी हमारी ब्रांचें खुली होती हैं। अक्सर कोशिश करते हैं कि बच्चों को गाइड करें, फिर भी कई बार कुछ चीज़ें छूट जाती हैं क्योंकि हर बच्चे का सवाल क्लियर नहीं कर पाते। आप हमारे को जो भी मेरे टीम मेंबर से आप बात होती है, आप उनको बोलिए मेरे साथ आपकी गूगल मीट शेड्यूल कर दे। आप अपने डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, बट पैसे कोई भी नहीं देंगे आप। एक कमेंट है, सर जी मेरे को कनाडा ऑस्ट्रेलिया भेजो, सब कितना खर्चा लगेगा? सर कम से कम पूरा खर्चा बताना। भैया जी पैसा नहीं चाहिए, पहले आप एलिजिबल होने चाहिए। यदि तुम्हारी पढ़ाई में अच्छे नंबर हैं और तुमने आइल्स में अच्छे नंबर लिए हुए हैं, अंग्रेज़ी अच्छी बोल पाते हो, तो 1 ही महीना लगेगा, 1 ही महीने में चले जाओगे। जो भी लोग अभी जुड़े हैं, मैं उनके लिए गूगल का फॉर्म आपको दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में मैंने फॉर्म डाल दिया है, आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। सुबह दिन चढ़ते ही टीम मेंबर आपसे बात करेंगे। कुछ कमेंट मेरे पास और आए हुए हैं, उस पर चलते हैं। हाउ अबाउट बैंगलोर ऑफिस? हमारा बैंगलोर में कोई ऑफिस नहीं है, तो आप चंडीगढ़ ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। गुरप्रीत सिंह जी पूछते हैं, इज इट स्पाउस बेस्ड प्रोग्राम? आई एम रिफ्यूज लास्ट ईयर फ्रॉम कैनेडा, कैन यू गाइड मी प्रॉपर फॉर होल प्रोसेस? आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम एंड आल्सो वांट टू आस्क शोइंग फंड्स, हाउ मच फंड्स शो एंड हाउ मेनी ओल्ड, काइंडली गाइड फॉर व्हाट? गुरप्रीत जी, कोई पैसा पुराना शो नहीं करना, कोई लंबा चौड़ा मगजमारी नहीं है जहाँ पे। आपका पहले रिफ्यूज़ है, वो एक बैड लक था आपका,
आप मिलिए हमें आके, आपकी रिफ्यूज़ल लेटर लेके आइए, हमें दिखाइए। सबसे पहले आपके नोट्स अप्लाई करेंगे, आपकी फ़ाइल निकलवाएंगे, आपके ए टिप निकलेंगे, आपके GCMS नोट्स से कंफर्म होगा कि आपको वीज़ा क्यों नहीं दिया गया। आप सुबह में दफ्तर से संपर्क करिए और अपने कागज़ दीजिए, आप जा सकते हैं। विकास गुप्ता, IELTS 5.5 in reading and listening 666 and speaking B pharmacy with 11 year of experience pharmaceutical। विकास गुप्ता जी 40 साल उम्र हो गई दोस्त, अगर अभी भी नहीं गए ना तो आने वाले टाइम में कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप ज़िंदगी की एक पारी खेल चुके हैं, जो 20-25 साल बचे हैं उसके लिए आपको इमीडिएट रिस्क लेना है। जिसकी भी उम्र 35-40 साल है उसके लिए वार्निंग है कि भैया कुछ कर लो, अभी कर लो। अभी ये वीडियो देखा ना, अभी फ़ोन कर लो, अभी कुछ करके कल सुबह की अपॉइंटमेंट बना लो। तुम्हारा एक एक दिन निकल रहा है। 40 साल है ना उम्र, और कुछ दिनों में शुगर हो जाएगी या BP की बीमारी लग जाएगी और 2-4 साल में घुटने दर्द होने शुरू हो जाएंगे। पैसे होंगे तो अपना इलाज करा लोगे, ऐसे ज़िंदगी में संघर्ष करते रहे कुछ नहीं होगा। बेवकूफ़ मत बनिए। आज दुनिया बाहर जा रही है, हर साल लाखों लोग अपने सपने साकार करने जाते हैं। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाई बहन आपका ज़रूर रहता है जो आपको मोटिवेट करता है। आइए हमें मिलिए और बताइए क्या चाहते हैं आप, क्या हम आपके लिए कर सकते हैं। देवेंद्र सिंह जी लिखते हैं, हाउ ओल्ड IELTS इज़ वैलिड। वैलिड भैया 5 साल पुरानी भी है तो भी वैलिड। आपने 5 साल पहले IELTS करी थी वो भी चलेगी, आपने जनरल करी है वो भी चलेगी, एकेडमिक करी है वो भी चलेगी। हाय सर, एनी ब्रांच इन हैदराबाद? नो विश्वनाथ जी, वी डोंट हैव ब्रांच इन हैदराबाद। आते हैं कभी कभी घूमने, बट ब्रांच नहीं है। माई सन इज इन कैनेडा, आई नीड टू हैव ए जॉब एंड डिटेल एक्सपीरियंस 22 ईयर्स। सुशील गुप्ता जी एक बार मिल लीजिए। आपके गुप्ता साहब एक बार मिलेंगे, सारा का सारा काम 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। कैसे नौकरी मिल सकती है, कैसे वर्क परमिट मिलेगा, कैसे आप PR लेके अपने बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं। नर्सिंग की है 2006 में, आज तक का एक्सपीरियंस है। पूनम पे जी यू आर एलिजिबल। मेरी बहन 2006 की नर्सिंग करके बैठे हो, 20 बरस होने वाले हैं। कर लो अप्लाई जितनी जल्दी होता है, नहीं तो आने वाले सामने में लोग मजाक उड़ाएंगे आपका। कोशिश की है आप सबको समझाने की, बाकी गूगल फॉर्म का लिंक आपको दिया है, अगर आप भर देंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी सुबह में आपको गाइड करना। बट आज बहुत अच्छी चीज़ सीखा हूँ आप सब लोगों से कि 35-40 साल जिसकी उम्र है भैया, सोचो क्या होने वाला तुम्हारे साथ अगले टाइम में। कल सुबह अगर दोबारा कोरोना आ गया, कैसे सरवाइव करोगे। सो जितने भी लोग अभी इस मीटिंग में शामिल हैं, इस लाइव में शामिल हैं, यदि आपके घर पे दोस्त भाई बहन को 35-40 साल उम्र है, आपको लगता है कि उसकी सेटिंग नहीं हो रही, अभी भी संघर्ष कर रहा है, भाई पहले उसको भेज देना। सुबह भेजिए मेरे पास, मैं पूरी फैमिली उसकी सेट कर दूंगा। आइए चंडीगढ़ आइए, मिलते हैं आपको। बड़ौदा में आइए, जलंधर ऑफिस में आइए, शनिवार को दिल्ली सेमिनार में मिलने के लिए आइए। कोशिश करूंगा